देखिए इसके बाद वाली क्लास में मैंने ये सवाल दिया था घर से करने के लिए। इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, सवाल क्या दिया गया था, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, और वैल्यू किसकी दी गई थी, कॉट थीटा की दी गई थी। ध्यान से देखें तो हमको ये पता है कॉट थीटा जो होता है वो होता है 7/8। कितना होता है भैया, 7/8। कॉट थीटा होता क्या है, देखिए कॉट थीटा हमारा क्या होता है, अगर ध्यान हो तो कॉट थीटा का मतलब होता है, हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू 7/8। ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब ध्यान देखिए कॉस थीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूं, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और क्या मैं साइन को लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू 7/8। क्या ये चीज़ लिखी जा सकती है, ध्यान देखिए इसको ये लिख सकता हूँ, क्या हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा और फार्मूला आपके पास क्या ये आ जाएगा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7/8। क्या यही आएगा, क्या यहाँ से आप लोगों को बेस की वैल्यू पता चल गई कि बेस हमारे पास जो है वो 7 है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करने पे ये चीज़ पता चल गई कि बेस हमारे पास 7 होगा और परपेंडिकुलर जो है वो कितना होगा भैया, वो 8 होगा। जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा, वो 8 होगा। आपको यहाँ से पता चल गया कि जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर अगर हमको पता चल गया है तो अब हम यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, एक ट्रायंगल बनाएंगे। लेट करते हैं इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं भैया, ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से हम ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ABC हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इतना बना लिया, मतलब एक ट्रायंगल बनाया ABC एट 90 डिग्री एट एंगल B, एंगल B को हमने 90 डिग्री मान लिया। क्या यहाँ से हम अगर बेस की बात करें तो बेस हमारे पास क्या यहाँ पे होगा, जो AB होगा, क्या AB इक्वल टू 7 लिखेंगे। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की तो वो क्या आपके पास BC होगा, और क्या BC इक्वल टू 8 लिखेंगे। अगर मैं बात करूं हाइपोटेनियस की, किसकी बात करूं, हाइपोटेनियस, तो क्या AC होगा, ये हमको पता नहीं है। क्या नहीं भैया, ये हमको पता नहीं। तो अब बात आ गई कि इसको कैसे निकालेंगे। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर पता हो तो यहाँ से क्या करेंगे, यूजिंग, आपको पता है कि ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। किस थ्योरम का प्रयोग करते हैं भैया, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का जब आप प्रयोग, पाइथागोरस क्या कहती है यूज करने पे, हमको पाइथागोरस प्रमेय ये बताती है, थ्योरम बताती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमको पता चलता है। क्या हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो AC का स्क्वायर हो जाएगा, क्या परपेंडिकुलर का मतलब BC का स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारे पास बेस है क्या AB का स्क्वायर हो जाएगा, बेस जो है AB का स्क्वायर। पुट द वैल्यू, अब हम ये क्या करेंगे, पुट द वैल्यू। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान देखिए, तो AC की तो वैल्यू हमें पता नहीं तो उसको ऐसे ही रख देते हैं AC स्क्वायर। BC की वैल्यू हमको पता है कि 8 है तो क्या 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB की वैल्यू पता है, क्या AB की वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या 8 का स्क्वायर जो खुलेगा वो 64 खुलेगा, और 7 का जो खुलेगा वो 49 खुलेगा। क्या इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 113। कितना आ गया भैया, 113 आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है,
अब ध्यान देखिएगा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, 113 है। तो क्या यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाला जा सकता है? वो क्या हो जाएगा, 113 का रूट हो जाएगा, 113 का रूट हो जाएगा। अब हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेनियस भी आ गया। मैं एक बार यहाँ पे फिर सब लिख दे रहा हूँ वैल्यू। हमारे पास जो बेस है वो ए बी है जिसकी वैल्यू 7 है, जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू बी सी है जिसकी वैल्यू कितनी रखना, 8। अगर बात की जाए हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है जिसकी वैल्यू आई रूट के अंदर 113। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है, तब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या लिखा है हमारे पास, 1 प्लस का कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस का कॉस थीटा। ये चीज़ लिखी है। क्या मुझको पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा लिखते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यही लिखते हैं। क्या परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो बी सी है। अगर बी सी परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो हाइपोटेनियस है वो ए सी है। क्या बी सी की वैल्यू 8/113, क्या साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसी तरह हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। क्या कॉस थीटा जो होता है वो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होता है। क्या बेस हमारे पास जो है वो ए बी है और हाइपोटेनियस क्या ए सी है। क्या इसको लिखेंगे 7/रूट के अंदर 113, ये लिखा जाएगा। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देखिए जो सवाल लिखा है, तो आपको फार्मूला, चलो डायरेक्ट बताता हूँ, काहे को शॉर्टकट करते हैं, यहीं देखिए ध्यान से। अब इन सब की वैल्यू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान देखिए 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या मैं लिखूंगा, 8/113, इधर लिखूंगा 1 माइनस 8/113 का रूट, क्या ये लिखा जाएगा। और कॉस में क्या लिखूंगा, 1 प्लस का 7/113, 1 माइनस 7/113, इतना लिखा जाएगा। इसको देखिए आप बताइए, इतना लिखा जाएगा। अब इतना लिखा जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ दूसरे मार्कर से लाइट हाईलाइट करके थोड़ा सा, ध्यान देखिए ये क्या लिखा है, ए, अगर 1 को मैं ए मान लूँ प्लस और इसको बी मान लूँ, 8/√113 को मैं अगर बी मान लूँ, तो इधर देखिए ए 1 मिला, 1 को ए माइनस बी, ये चीज़ लिखी गई। और इस साइड ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये इसको मान लेता हूँ सी और इसको मान लेता हूँ डी, सी प्लस डी लिखा है। और क्या यहाँ पे सी माइनस डी लिखा है, सी माइनस डी लिखा। अब आपको पता है कि जो ए प्लस बी और ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है सी प्लस डी, सी माइनस डी, क्या इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये चीज़ बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 माइनस का 8/√113 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। क्या ध्यान देखो ये खुलेगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट से बाहर आ जाएगा 113। नीचे क्या खुलेगा भैया, 1 माइनस का 49, 113 आ जाएगा बाहर। क्या इसको जब सॉल्व करेंगे 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, और नीचे क्या आएगा भैया 113 माइनस 49 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा भैया 113 आ जाएगा। क्या 113 से 113 कट जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, जब हम 113 में 64 को करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 बचेगा और इधर आ जाएगा 10 में कितना हो जाएगा, 10 में 6 जाएंगे 4, 49 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 49 बच जाएगा। और नीचे जब हम 49 जाएगा तो बच जाएगा 64, कितना बच जाएगा भैया 64। तो आपका आंसर आ गया इवेल्युएट द वैल्यू, जो वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी थी उसकी वैल्यू कितना आ गई
49/64, 49/64 मतलब ये जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है कौन सी वैल्यू, 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 49/64। ठीक है, ओके ठीक है। अब अगला सवाल जो आपको दिया है वो दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं, आपको ये बताना है। एक आपको इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है कि 3 cot A इक्वल टू 4, तो आपको चेक करना है कि ये जो आपकी नीचे थ्योरी लिखी है, क्या थ्योरी लिखी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये सही है या नहीं है, ये पूछा, क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। अब इसको कहाँ से हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो सवाल दिया है ये चीज़ तो हमको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं, ये चीज़ जो लिखी है ये हमको प्रूव करना है इसके बराबर है। अगर है तो एस और नहीं है तो नॉट लिख देना है, सीधी बात है। अब देखिए जो हमको दिया क्या है, 3 cot A इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है। तो क्या मैं cot A इक्वल टू लिख सकता हूँ 4/3, क्या मैं cot A इक्वल टू लिख सकता हूँ 4/3। क्या आपको पता है कि जो cot A होता है उसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या जो कॉट ए होता है उसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो कि हमको दिया है 4/3। क्या यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो बेस है उसकी वैल्यू आपके पास 4 है और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। क्या इस चीज़ को हमको पता चल गया कि जो बेस है वो 4 है और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल मानेंगे, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल मानते एक ट्रायंगल मानते हैं ABC। ठीक है, ये मान लेते हैं ट्रायंगल है ABC, जिसमें से ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, B को मैं 90 डिग्री मान लेता हूँ। तो क्या AB हमें कितना दिया है भैया, बेस है तो क्या 4 दिया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AB इक्वल टू 4, और क्या जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा, तो BC इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। और हमको AC नहीं पता है, AC हमारे पास हाइपोटेनियस होगी जो कि हमको नहीं पता है। क्या AC निकाली जा सकती है, किससे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। अब हम क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस का यूज करेंगे और आपकी AC निकालेंगे। AC कैसे निकलेगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि आपके हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो AC का स्क्वायर हो जाएगा, क्या जो बेस है वो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो BC का स्क्वायर हो जाएगा। वो किसका स्क्वायर हो जाएगा भैया, BC का स्क्वायर हो। AC की हमको वैल्यू नहीं पता है लेकिन AB की पता है कि वो 4 है, तो क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC जो है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पता है कि 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या ये लिखा जा सकता है। अब ध्यान देखिएगा, अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो AC है, जो AC है वो हमारे पास स्क्वायर है, वो आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो क्या AC इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 25, जिसकी वैल्यू आएगी 5। तो अब देखिए यहाँ से हमको सब कुछ पता चल गया कि जो AC है वो 5 है, जो AB है वो 4 है, AB है जो 4 है, और जो परपेंडिकुलर है वो 3 है। अब जो हमारे पास AC है वो क्या है, AC जो है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो AB है वो बेस है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर BC है, परपेंडिकुलर जो है वो BC है। अब हमको जो चेक करना है उधर चलते हैं, चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस, अब क्या करें हम इसमें वैल्यू निकाल लें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की, और वैल्यू निकाल लें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लें। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो दोनों इक्वल होंगे, और सेम नहीं आ रही तो इक्वल नहीं होंगे, इतना सा इसमें हमको करना होता है। तो वैल्यू हम मान के चलते हैं, देखिए क्या करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं टेन ए, क्या निकाल लेते हैं भैया, टेन ए। तो क्या टेन जो होता है वो क्या होता है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन हमारे पास जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या मैं परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर कितना हमारे ट्रायंगल में BC है, और जो बेस है वो कितना है भैया, वो AB है। क्या मैं BC की जगह 3 और AB की जगह 4 रखूँ, तो क्या मेरे पास टेन ए की जो वैल्यू है
tan a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भैया 3/4 आ गई क्या। tan a की जो वैल्यू है 3/4 आ जाएगी। और वैल्यू निकालते हैं किसकी, और क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन ए और कॉस ए चाहिए, इनकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान देखिए क्या मैं साइन ए क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होता है। क्या जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो आपके पास BC है, और जो क्या हाइपोटेनियस है वो AC है। क्या BC की वैल्यू 3 है और AC की वैल्यू आपके 5 है, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन ए। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई साइन ए की। किसकी वैल्यू आ गई भैया, साइन ए की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है भैया, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। क्या बेस ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है। क्या ए बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो 4 है, और जो ए सी है वो 5 है। तो क्या यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस की आ गई, टेन की आ गई, इन सब की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा दिया है 1 माइनस, सवाल को लिखता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू, tan ए की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्या यही होगा, ध्यान देख लीजिए। अगर यही होगा तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 माइनस का 9/16, 1 प्लस का 9/16। क्या इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। 16 ने 16 को नमस्ते बोलेगा, और यहाँ 16 में 9 जाएंगे तो ऊपर बचेगा आपके पास 7, और यहाँ 16 और 9 जुड़ेंगे तो बचेगा 7/25। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही 7/25। कितनी वैल्यू आ रही है 7/25। अगर यही वैल्यू हमारे पास आ जाए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की, तो वो क्या है, करेक्ट है, और नहीं तो नहीं, नॉट लिख देंगे सीधी बात। अब हम वैल्यू निकालते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या कॉस की जो वैल्यू है आपने निकाली 4/5, तो क्या ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और साइन की वैल्यू आप निकालें 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये खुलेगा 69/5 माइनस का 9/25, यही खुलेगा। क्या ये 16 में 9 जाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 7/25 बचेगा। जबकि आपके tan की वैल्यू भी कितना है 7/25 है, tan की वैल्यू भी कितना है 7/25। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये सवाल आप देख के कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं थोड़ा कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ आपके घर के लिए। एक तो सवाल आपको ये ट्राई करके लाना है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan ए की वैल्यू दी है, आपको इनकी वैल्यू निकाल के लाना है कि साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, और दूसरा निकाल के लाना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल को आपको करके लाना है, और नहीं लिखे, चलो ठीक है, एक ही सवाल करके लाना, ओके। बाकी अगली क्लास में करते हैं।